जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब जाने को खुलती है, रहस्य जानकर चौंक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5:00 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है भक्तों यह ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है, या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है, या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिय भक्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सुबह 3 बजे से 5:00 बजे के बीच का यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां, जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, यह सभी सक्रिय होती हैं। और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों वे भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है, तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3:00 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो प्रिय भक्तों, भगवान हो या भूत प्रेत आत्मा हो या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है, तो आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 से लेकर 2:00 बजे तक का जो समय है, यह भूत प्रेत और पिशाच का समय होता है। जी हाँ भक्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2:00 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा या कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ भक्तों, जब भी आपकी नींद रात्रि 1 बजे से लेकर 2
0:00 के बीच खुले तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ प्रिय भक्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। और एक मंत्र है, वह ध्यान से सुनिएगा। हनुमंते नम मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुने, वापस से दोहराता हूँ हनुमंते नम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। भक्तों, जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर वापस से आपको सो जाना है, इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत और आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ भक्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोइएगा। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जी हाँ प्रिय भक्तों, अगर आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3:00 के बीच में खुल रही है, तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3:00 के बीच में खुल रही है, तो आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। भक्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं। उस गलत चीज को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है, तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं प्रिय भक्तों, जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है। तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख चैन सब कुछ छीन जाता है, धन दौलत तो जाती ही है, साथ ही प्रिय भक्तों उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है, परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाता है, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी कि 2 बजे से 3:00 के बीच में खुल रही है, तो आपको बहुत सावधान होना है। और भक्तों, आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गाय माता को चारा खिलाना है अगस्त और अमावस्या के दिन। जी हाँ प्रिय भक्तों, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपका जो राहु भारी है वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी जिंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है भक्तों। अब अगली चीज है, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3:00 से लेकर 4:00 के बीच खुल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह समय बहुत ही खतरनाक समय होता है प्रिय भक्तों। जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं, जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुलदेवी होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। यह देवता जब हमसे नाराज होते हैं, यह देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं भक्तों जो अपने घर के कुल
देवी देवताओं को याद नहीं करते कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, तो फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। प्रिय भक्तों, जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देव देवताओं की छत्रछाया नहीं होती तो यह सारी परेशानी आती है। तो आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। भक्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4:00 के बीच नींद खुल रही है तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान हो जाना है और अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। तो 3 बजे से लेकर 4:00 के बीच में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। प्रिय भक्तों, अब अगली चीज है, रात्रि में 3 बजे से लेकर 4:00 तक का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ भक्तों, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5:00 तक का समय है वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको खुश हो जाना है। प्रिय भक्तों, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह सुबह 4 बजे से 5:00 के बीच में नींद खुलती है, तो जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, भक्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो जब भी आपकी नींद सुबह 4 से 5:00 के बीच में खुले तो उस समय में आपको देवों के देव महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही पवित्र समय है, यह ब्रह्मा मुहूर्त है। भक्तों, अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं। आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न है। तो यह कुछ संकेत होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ सपने हैं। जी हाँ भक्तों, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत और आत्माओं के भी संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचानकर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ प्रिय भक्तों, आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। प्रिय भक्तों, यह उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज की ओर बढ़ता हूं, अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ भक्तों, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा है तो आपको बहुत
की आसानी होगी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी धार्मिक वॉइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।